चुनचुनलाल लोमड़ी की ऐसी हालत क्यों? तो फिर सुनो। नागिनी अपनी घर के सामने वाली जमीन पे बहुत मेहनत करके बारिश में भीग के तेज धूप में तरबूज बोई थी और कुछ दिन बीतते ही उसकी तरबूज की खेत में बहुत सारे मीठे तरबूज उगी थी। आहा, कितने अच्छे तरबूज उगाए हैं मैंने। इतने दिन बाद तरबूज पके हैं। अब मैं मजे से बहुत सारे तरबूज खाऊंगी। लेकिन ज्योति नागिनी की इस तरबूज के ऊपर और भी किसी की नजर था। वो पेड़ की टहनी पर बैठकर छुप छुप के तरबूज देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, कितने अच्छे तरबूज उगाए हैं नागिन। अब मैं मजे से खूब तरबूज खाऊंगी। सोच रही हूँ कि कुछ तरबूज बाजार में भी बेचूंगी। सोच रहा हूँ कुछ तरबूज अपने लिए मजबूत करके रख लूं। पहले मैं 2 तरबूज खा लेती हूँ। कल सुबह होते ही बाजार में कुछ तरबूज ले जाऊंगी। इसके बाद ज्योति नागिनी तरबूज खाके सोने के लिए चली जाती है और सोते ही जोर से खराटे मारने लगी। तभी दीलू कीड़ा पेड़ से उतरकर सारे तरबूज को छेद करके अंदर से पूरा तरबूज खाके खोखला कर देती है। इसके बाद वो भी पेट भर के तरबूज खाके फिर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह ज्योति नागिन एक टोकरी तरबूज लेके बेचने के लिए जाती है पशु पक्षी बाजार में और इमली पेड़ के नीचे बैठ के बेचने लगती है। तरबूज लेंगे, तरबूज, अच्छे वाला मीठा वाला तरबूज, कोई लेंगे? नागिन, सारे तरबूज मीठा है ना? हाँ जी हाँ, बहुत मीठा है। पहले खा के तो देखो, फिर पैसा देना। ठीक है, तो एक तरबूज दीजिए। अगर ये तरबूज मीठा है तब एक तरबूज मुझे भी दे दो। मैं उधर जाकर बैठ के खाऊंगा। ठीक है, फिर ये लो। और उसी पेड़ के डाल में बैठकर नागिन को देख रहे थे भूत और चुड़ैल। वो कह रहे थे, सुनती हो, मुझे भी तरबूज खानी है। हाँ जी, मुझे भी ये तरबूज देख के बहुत खाने की मन कर रहा है। चलो देखते हैं। इसके बाद जब वो दोनों ज्योति नागिन की सामने आते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमें भी 2 मीठा तरबूज दीजिए ना। अरे बाप रे, तेज बारिश भी शुरू हो गई। लो, जितना है सब कम दामों में ले लो, मैं घर चली जाती हूँ। फिर ज्योति नागिन सारे तरबूज बेचकर अपने घर लौट आती है। फिर खुश होकर अपने आंगन में बैठ जाती है। इधर दीलू कीड़ा सारे तरबूज खाकर बहुत मोटा और भारी हो चुकी थी और इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाई और वो तरबूज खेत पर ही सो गई थी। तभी नागिन, तू यहाँ पर आराम से बैठी है। ए बंदर, इतना क्यों चिल्ला रहा है रे? तेरे ऊपर क्यों नहीं चिल्लाएगा? तू सबको कीड़े लगे तरबूज बेचती है। ऐसे सबको ढकेगा और हम छोड़ देंगे। तुम सब नागिनी के कीड़े लगे तरबूज वापस कर दो। तभी भूत, चुड़ैल, बंदर, खरगोश नागिन की तरफ कीड़े वाला तरबूज फेंक कर मारते हैं और नागिन ये देख के बहुत रोने लगती है। फिर सबके जाने की बाद नागिन सोचती है, सारे तरबूज ऐसे अंदर से कौन खोखला कर दिया? मुझे पहले उसको पकड़ना होगा। ये कहकर ज्योति नागिन तरबूज खेत की तरफ आगे जाते हैं और ये देखकर दीलू कीड़ा कहती है, अरे बाप रे, नागिन इधर ही आ रही है। मैं जल्दी से भागती हूँ। दीलू कीड़ा भाग नहीं पाई। ज्योति नागिन ने उसे पकड़ ली। अरे दीलू कीड़ा, तू? अब भी तुझे मजा चखाता हूँ। रुक, मेरी खेत की तरबूज खा खा के बहुत मोटा हो गई है। तू ऐसे पौष्टिक आहार करके खुद भी बहुत स्वादिष्ट बन चुकी है। रुक कीड़ा, अब मैं तुझे ही खा जाऊंगी। ओ नागिन, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे तुम्हारा नमक खाया है वैसे तुम्हारी कीमत भी चुकाऊंगी। ये सुनकर ज्योति नागिन उसको छोड़ देती है।